हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो हर नया खिलाड़ी अपने शुरुआती समय में ज़रूर करता है और आपने भी इन गलतियों को कभी ना कभी ज़रूर किया होगा, जिसके कारण हम अपने चेस स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं और हमारी चेस रेटिंग इंक्रीज नहीं हो पाती है। तो आज हम ऐसी 5 कॉमन गलतियों को देखेंगे और उन गलतियों से खुद को कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बोर्ड पर आपको एक पोजीशन दिख रहा होगा। इस पोजीशन में अभी वाइट की चाल है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ब्लैक का जो हाथी है अभी D8 पे है, वो अगली चाल में D1 पर आकर वाइट के राजा को चेकमेट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन ज़्यादातर जो नए खिलाड़ी होते हैं उनके साथ हमेशा होता है, जहाँ पर वो अपने राजा को सेव करने की जगह पे तो गलती से भूल कर कोई और चाल चल देते हैं, या फिर वो अपने ओपोनेंट के राजा पर अटैक करने के पीछे रहते हैं, वो अपने राजा को सेव करने पर ध्यान नहीं देते हैं और इस कंडीशन में ये जो चेकमेट है हो जाता है। तो मान लीजिए वाइट इस पोजीशन में अपने E4 प्यादे को E5 खेलता है, तो इसके बाद से ब्लैक अपने हाथी को D1 पे ले आके वाइट के राजा को चेकमेट कर देगा। तो इस चेकमेट को बैक रैंक चेकमेट कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों के साथ भी बहुत बार आई होगी, या जो नए खिलाड़ी होते हैं उनके साथ हमेशा ही होती है। इस तरह की सिचुएशन आती है जहां पर वो जाने अनजाने या गलती से इस तरह की चाल चल देते हैं जहां पर उनका चेकमेट हो जाता है। तो इस चेकमेट से आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चेकमेट से बचने के लिए 2 तरीके हैं जिससे कि आप अपने राजा को चेकमेट से बचा सकते हो। तो पहला तरीका ये है कि आप अपने राजा के सामने जो 3 प्यादे हैं उन तीनों प्यादों में से किसी भी एक प्यादे को पहले ही एक कदम आगे चल दो, जिससे कि आपका ओपोनेंट अपने मोहरों से इस लाइन पर अटैक करेगा तो आपका राजा अपने आप को इस लाइन से हटा सके। तो इस पोजीशन में अगर आप अपने किनारे वाले प्यादे को एक कदम आगे चलते हो तो सबसे बेहतर चाल इस पोजीशन में रहती है, क्योंकि आपका जो प्यादों का स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होता। अगर आप बीच वाले प्यादे को अगर आप खोलते हो तो उसके बाद से एक अटैक बन सकता है आपके इस लाइन पर, जिससे कि बाद में आपके राजा पर अटैक हो सकता है। जैसे कि आपके ऊपर ऊंट और वजीर का तिरछा अटैक बनता है, तो आप अपने इस प्यादे को F3 खेलकर आप उस अटैक को रोक सकते हो। तो अगर आप अपने पहले ही इस प्यादे को खोल दोगे तो इस कंडीशन में ओपोनेंट का जो अटैक है डायरेक्ट होगा और आप फिर आपके लिए कठिन होगा उस अटैक को रोक पाना। तो दूसरा जो तरीका है, आप इस लाइन पर अपने किसी एक मोहरे को एक्टिव रखो, जिससे कि आपका ओपोनेंट अपने मोहरे को नीचे लेके डायरेक्ट आता है, तो आप अपने मोहरे से उस पर अटैक कर सकते हो और अपने राजा को डिफेंड कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं दूसरी पोजीशन के बारे में। तो आपको बोर्ड पर एक और पोजीशन दिख रहा होगा। इस पोजीशन में अभी ब्लैक की चाल है। तो आप लोगों के सामने भी ऐसी कई बार सिचुएशन आई होगी, जैसे कि इस पोजीशन में ब्लैक का जो ऊँट है D6 पे, उसके पीछे ब्लैक का हाथी है D8 पे। तो ब्लैक अपने D6 ऊँट से H2 वाले प्यादे को कैप्चर कर लेता है मान लीजिए। तो इस कंडीशन में वाइट के राजा के ऊपर चेक बन रहा है। तो इस कंडीशन में वाइट के पास 2 चालें हैं जो वो चल सकता है। वाइट अपने राजा से H2 वाले ऊँट को कैप्चर कर ले या फिर अपने राजा को इस खाने से हटा ले। तो सिंपल सी बात है कि वाइट अगर H2 पर जो ऊँट है उसे कैप्चर नहीं करता है तो अगली चाल में ब्लैक अपने D8 हाथी से ये जो वजीर है D2 पर उसे कैप्चर कर लेगा। तो वाइट के पास जो बेहतर चाल है कि वो इस ऊँट को कैप्चर कर ले। इसके बाद से ब्लैक वाइट के वजीर को कैप्चर कर लेगा। तो आप लोगों के साथ भी ऐसी बहुत बार कंडीशन आई होगी जहाँ पर ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन होती है और आपका जो वजीर है वो ट्रैप में फंस जाता है और वो फ्री में चला जाता है। तो इस तरह के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए आपको अपने ओपोनेंट की मोहरों को ध्यान रखना होगा कि वो कहाँ कहाँ पर हैं और उनकी मूव कौन सी हो सकती है। तो जैसे कि इस पोजीशन में अगर आप ध्यान देंगे तो D6 पर जो ब्लैक का ऊँट है उसके पीछे ठीक पीछे ब्लैक का हाथी है, और आपको दिख रहा है कि अगर ये ऊँट इस लाइन से इस खाने से हट जाए तो आपके वजीर के ऊपर डायरेक्ट हाथी का अटैक पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऊँट हटता है तो हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक होगा। तो ऊँट के पास कौन कौन सी चालें हैं जो वो चल सकता है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। तो अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
अगर ऊँट H2 वाला जो प्यादा है उसे कैप्चर करता है तो हमारा राजा चेक पर हो जाएगा, तो उस पोजीशन में जो हमारा ओपोनेंट है हमारे वजीर को कैप्चर कर लेगा। तो अगर आपको ये समझ में आती है बात, तो आप अपने वजीर को उस लाइन से हटा लो, सबसे बेहतर रहेगा, जिससे कि आपका जो वजीर है या कोई भी मोहरा है वो सेफ रहेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, तभी जाकर आप ऐसी सिचुएशन से अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं अगले पोजीशन के बारे में। तो बोर्ड पर आपको एक और पोजीशन दिख रहा होगा, इस पोजीशन में ब्लैक की चाल है। तो कई बार देखा होगा आपने कि ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपका ओपोनेंट अपने ऊँट को सेक्रीफाइस करता है, जैसे कि इस पोजीशन में ब्लैक अपने C7 ऊँट से H2 वाले प्यादे को कैप्चर कर लेगा, जिससे कि अब वाइट के राजा के ऊपर चेक बन रहा है। तो इस पोजीशन में वाइट अपने राजा को या तो इस खाने से मूव कर सकता है या फिर वो इस ऊँट को ले सकता है, कैप्चर कर सकता है। तो जो ज़्यादातर जो नए खिलाड़ी होते हैं तो उनको ये लगता है कि उनका ओपोनेंट गलती किया है और ये फ्री में क्या होता है हमको पीस मिल रहा है, तो इसे हमें कैप्चर कर लेना चाहिए। तो मान ली इस कंडीशन में वाइट कैप्चर करता है H2 पर इस ऊँट को, तो इसके बाद से ब्लैक अपने F6 घोड़े को G4 खेलेगा और वाइट के राजा के ऊपर चेक बनेगा। तो इस कंडीशन में वाइट जो काउंट चाल होती है वो खेलता है, अपने राजा को फिर से पीछे लाता है और इसके बाद से ब्लैक अपने वजीर को H4 खेलता है। और यहाँ पे इस चेकमेट को रोकना मुश्किल है इस कंडीशन में, क्योंकि राजा के पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो खुद को मूव कर सकता है। अगर वाइट अपने F2 प्यादे को F3 भी खेलता है फिर भी वो अपने राजा को इस साइड से निकाल देता है, क्योंकि घोड़े का इस लाइन पर अटैक बन रहा है और अगली चाल में ब्लैक मेट कर देगा और कोई भी तरीका नहीं है इस मेट को रोकने के लिए। तो इस पोजीशन में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस पोजीशन में जब आपका ओपोनेंट अपने ऊँट को सेक्रीफाइस करता है तो उस समय आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि अगर आप अपने ओपोनेंट के मोहरे को कैप्चर करते हैं उसके बाद से आप अपने राजा को डिफेंड कैसे करेंगे, क्योंकि आपके साथ ऐसी कई बार ऐसी पोजीशन हुई होगी जिस पोजीशन में आपका चेकमेट हुआ होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आप इस ऊँट को कैप्चर करते हैं और आप अपने राजा को डिफेंड कर सकते हैं, तभी जाकर आप इस ऊँट को कैप्चर करें, ना तो ना करें। जैसे कि मैंने इस पोजीशन में इस ऊँट को कैप्चर कर लिया, तो इसके बाद से ब्लैक अपने F6 घोड़े को G4 खेलकर हमारे राजा को चेक देगा। तो इस पोजीशन में मैं अपने राजा को अंदर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अंदर लेके जाऊंगा उसके बाद से तो हमारा चेकमेट ही हो जाएगा। तो मैं अपने राजा को G3 खेलूंगा और इस पोजीशन के बाद से ब्लैक अपने वजीर को G5 खेलेगा, जिसके बाद से वो अगली चाल में अपने घोड़े को कहीं भी मूव कर सकता है और उसके बाद से उसके वजीर का डायरेक्ट चेक हमारे ऊपर पड़ेगा और साथ ही घोड़ा मूव करेगा तो वो भी हमारे कई सारे मोहरों पर अटैक बना सकता है। तो इस पोजीशन में जो हमारा घोड़ा एक्टिव है, तो इस घोड़े से मैं इस D5 प्यादे को कैप्चर कर लूँगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इस पोजीशन में वजीर के ऊपर अटैक बन रहा है। तो आप सोच रहे हो कि हम D5 प्यादे से इस घोड़े को कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद से फिर हम अटैक करेंगे। तो जैसे ही आप अपने D5 प्यादे से इस घोड़े को कैप्चर करते हो, तो उसके बाद से वाइट अपने वजीर को E4 खेलकर इस प्यादे को कैप्चर कर लेगा और जिससे कि इस लाइन पर अब राजा के ऊपर डायरेक्ट चेक बन रहा है। तो इस पोजीशन में ब्लैक को अपने राजा को डिफेंड करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो अपने राजा को या तो इस खाने से हटाए या फिर वो अपने किसी मोहरे से इस लाइन को डिफेंड करे। तो मान लीजिए वो अपने राजा को इस खाने से हटा ही देता है, तो इसके बाद से हम अपने वजीर से इस G4 वाले घोड़े को कैप्चर कर लेंगे और इस पोजीशन में हमने एक एक्स्ट्रा पीस भी कैप्चर किया और अपने राजा को सेव कर बचाया। तो ये तब पॉसिबल जब आपके मोहरे एक्टिव हो और आप उनका उपयोग कर पाए। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगले पोजीशन के बारे में। तो बोर्ड पर आपको एक और पोजीशन दिख रहा होगा। तो इस पोजीशन में अभी जो चाल है वो ब्लैक की है, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि वाइट का जो वजीर है अगर H3 पर आ जाए तो अगली चाल में ब्लैक का चेकमेट हो सकता है। तो इस चेकमेट से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, क्योंकि ऐसी चेकमेट बहुत बार होती है। तो ऐसी कंडीशन आने से पहले ही आपको इस कंडीशन को रोकना पड़ेगा, तभी जाके आप इस ऐसे चेकमेट से खुद को बचा सकते हो। तो जैसे कि इस पोजीशन में अभी चाल ब्लैक की है, तो ब्लैक अपने राजा को H7 खेले
तो उसके बाद से ये जो वजीर है H3 पर नहीं आ सकता है। और ब्लैक के पास कोई और दूसरा चाल नहीं है जिससे कि वो फिर से ऐसी पोजीशन बना पाए जहाँ पे वजीर H3 पे आके अपने आप को ब्लैक के राजा को चेकमेट कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि इसके बाद से वाइट के पास एक सॉलिड मूव है, वाइट अपने F3 घोड़े को G5 के लिए ब्लैक के राजा को चेक दे सकता है। तो ब्लैक का राजा फिर अपने आप को G8 पे वापस लेके जाएगा, लेकिन इसके बाद से कुछ नहीं कर सकता। और अगर वाइट अपने घोड़े को इस खाने से फिर हटाता है तो फिर आप अपने राजा को H7 फिर से खेलेंगे और इस कंडीशन में गेम ड्रॉ हो सकता है, लेकिन आपका चेकमेट नहीं होगा। तो इस पोजीशन में आप इस तरीके से अपने आप को खुद को बता सकते हो कि आप अपने ओपोनेंट के मोहरों को इस तरह की कंडीशन बनाने ही ना दो, तभी जाके आप अपने राजा को सेव कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अगले पोजीशन के बारे में। तो आपको बोर्ड पर एक और पोजीशन दिख रहा होगा। इस पोजीशन में ब्लैक का जो ऊँट है इस घोड़े को पिन करके रखा है और राजा के साथ। तो कई बार एक पॉपुलर चाल है जहाँ पर वाइट अपने A2 पैदे को A3 खेलता है, जिससे कि वो इस ऊँट को इस लाइन से हटाने की कोशिश करता है। तो बहुत बार जो नए खिलाड़ी होते हैं अपने ऊँट को पीछे करते हैं, जिससे कि वो इस खाने पर अपना कंट्रोल बना के रखे। तो उसके बाद से वाइट अपने B2 पैदे को B4 खेलता है, फिर ब्लैक इस खाने से अपने ऊँट को हटाता है और इसके बाद से वाइट अपने C4 पैदे को C5 खेलता है और ब्लैक का जो ऊँट है इस तरीके से ट्रैप में फंस जाता है। कई बार इस तरीके की कंडीशन आपने देखा होगा कि आपका जो ऊँट है इस तरीके से ट्रैप में फंस जाता है। तो इस तरीके की ट्रैप से अपने आप को किस तरीके से बचाया सकता है। तो आपको ये जो पोजीशन दिख रहा होगा, इस पोजीशन में जब आपका ओपोनेंट आपके ऊँट को फोर्स करता है और इस लाइन से हटाने की कोशिश करता है, तो इस पोजीशन में आपके पास दो ऐसी चालें हैं जो आप चल सकते हैं। पहला कि अगर आप अपने ऊँट को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने ऊँट को इस लाइन से हटाएं और इसे पीछे ले जाए E7 पर रख दें, जिससे कि आपका ऊँट सेफ हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो इस घोड़े को कैप्चर कर ले, तो इस तरीके से आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपकी चेस स्किल इंप्रूव हो सके और आप एक बेहतर चेस प्लेयर बन सके। धन्यवाद दोस्तों।